Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of mathematics. Dear students, in our previous video, we already start our exercise related to subtraction. उस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हमने सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। स्टूडेंट्स, आज उसी फेज़ में हम आगे चलते हुए एक्सरसाइज 3D को सॉल्व करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछला जो वीडियो सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड आया था उसमें हमने रीग्रुपिंग कैरी वाले जो सब्सट्रैक्शन थे उनको हमने सॉल्व किया था। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सब्सट्रैक्शन और एडिशन दोनों के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने वाले हैं और दोनों में किस तरह का रिलेशन है, किस तरह से वो एक दूसरे को कंपेयर करते हैं और उनमें कौन से रिलेशंस हैं और कैसे हम एक दूसरे के आंसर्स को चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस एक्सरसाइज 3D में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 3D की तरफ और देखते हैं उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्या क्या रिलेशंस बता रखे हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 3D है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आज की इस एक्सरसाइज में हमें सब्सट्रैक्शन सॉल्व करने के साथ साथ में एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हमें इसमें आज देखना है और समझना है। स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में इसने समझा रखा है फाइंड द डिफरेंस एंड चेक योर आंसर। मीन्स पहले आपको इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है और फिर अपने आंसर को चेक भी करना है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 3C, उसमें हमने सिर्फ सब्सट्रैक्शन सॉल्व किए थे। उनके आंसर्स को चेक करना इस एक्सरसाइज में हम सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस एंड चेक योर आंसर, इसके क्वेश्चन नंबर A को हम सॉल्व करते हैं और साथ में ही इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। स्टूडेंट, ये हमारी वर्क नोटबुक है और इसमें मैंने ये जो क्लाउड बना रखा है, इस क्लाउड के अंदर मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिख रखा है, रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसके बीच में क्या रिलेशन है मैंने यहाँ लिख रखा है इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा रिलेशन है। उल्टा रिलेशन का मतलब कैसे है वो इस चीज़ में सॉल्व भी करेंगे, इस चीज़ को हम समझेंगे भी। इनवर्स रिलेशन का मतलब यहाँ है कि जो सब्सट्रैक्शन है वो क्या होता है, अपोजिट होता है किसके, एडिशन के। कैसे होता है इस चीज़ को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर A को यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया है। इससे पहले हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द डिफरेंस, पहले इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके आंसर को भी हम चेक करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इसको अरेंज किया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वंस पर जो डिजिट है 7 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, वंस पर जो डिजिट 7 है, 7 स्मॉल डिजिट है और उसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 7 है ये टेंस के पास में से रीग्रुपिंग करेगा, लेकिन टेंस के ऊपर भी क्या है, 0। तो ये 0 जो है ये रीग्रुपिंग करेगा 100 वाले 4 से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ 4 से जब यहाँ रीग्रुपिंग होगी तो ये जो 0 है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 10 में। और ये 10 से जब यहाँ रिग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ 7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 17 में। डियर स्टूडेंट्स, ये 10 से रिग्रुपिंग हो गई तो 10 में से भी क्या हो गया, ये 10 की जगह क्या कन्वर्ट हो गया, अब 9। अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले 17 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 9। और यहाँ पर 9 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा होगा 5। स्टूडेंट्स, यहाँ 4 में से ऑलरेडी हम रिग्रुपिंग कर चुके हैं तो 4 की जगह आंसर हमारा 4 क्या कन्वर्ट हो गया, 4 क्या बन गया, 3 बन गया। तो 3 में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर 3 ही आएगा। अब यहाँ पर हम 1000 के ऊपर देखते हैं। 1000 के ऊपर वापस से 2 है जो 4 से छोटा है, तो 2 वापस से रिग्रुपिंग किससे करेगा, 10,000 से। और ये जो 2 है ये क्या बन जाएगा हमारा
12 बन जाएगा। अब इस 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 8। और ये जो 5 है जो ऑलरेडी 1 कैरी दे चुका है 2 को, यहाँ ये हो जाएगा 4 और 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स 3। तो ये हमारा जो आंसर आया इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 52,407 में से हमने 14,048 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आया 38,359। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व नहीं हुआ है? क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस एंड चेक योर आंसर। तो अभी तक तो स्टूडेंट्स हमने सिर्फ डिफरेंस ही फाइंड आउट किया है, अभी तक तो सिर्फ हमने सब्सट्रैक्शन ही फाइंड आउट किया है। जैसा कि हमारी आज की एक्सरसाइज है और मैंने आपको बताया कि हमें रिलेशन देखना है किसमें, सब्सट्रैक्शन में और एडिशन में। तो ये हमारा सिर्फ सब्सट्रैक्शन हुआ, इसको हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया। अब ये जो नेक्स्ट चेक योर आंसर, ये हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग, इसे चेक कैसे करते हैं? तो स्टूडेंट्स इसको चेक करने के लिए एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी डिजिट्स हैं, फर्स्ट 52,407, ये एक 52,407, फिर यहाँ 14,048 और ये जो आंसर आया 38,359। डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों में से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन तीनों में से जो स्मॉल डिजिट हैं, जो स्मॉल 2 डिजिट हैं, उन 2 डिजिट को आपस में ऐड करना है। डियर स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन तीनों में से एक रहा 52,407, एक अपने पास में 14,048 और एक 38,359। इन तीनों में से जो हमारे पास में स्मॉल हैं डिजिट, उनको हमें आपस में ऐड करना है। कैसे ऐड करना है हम यहाँ पर आपके सामने करके दिखाते हैं। स्टूडेंट्स तीनों जो डिजिट्स थी उनमें से हमने 2 स्मॉल डिजिट यहाँ पर पहले हमने रखा 14,048 और फिर दूसरी स्मॉल डिजिट कौन सी 38,359, इन तीनों को हमने यहाँ पर रखा। अब स्टूडेंट्स इसको हम ऐड करके देखेंगे। इसको ऐड करने पर स्टूडेंट्स अगर हमारा आंसर, हमारी जो सबसे जो ग्रेटेस्ट डिजिट है, अगर वैसी की वैसे हमारा आंसर आता है, वही डिजिट हमें आंसर में मिलती है, तब तो हमारा ये सब्सट्रैक्शन राइट हुआ। और अगर हमारा आंसर वैसा नहीं आता है, इसका मतलब हमारा सब्सट्रैक्शन रॉन्ग हुआ। तो चेक करते हैं हमारे आंसर को। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इसको ऐड करना है, 8 और 9। 8 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर 17 का 7 और हमारी कैरी 1 और 4 5 और 5 10 की 0 और कैरी वापस से 1 और 3 4। यहाँ पर कैरी कुछ भी नहीं आई थी, ठीक है। 4 और 8 12 का 2 और कैरी 1 2 प्लस 3 5। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आया 52,407। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये जो हमारा आंसर है 52,407 और यहाँ जो हमारी ग्रेटेस्ट डिजिट थी 52,407, ये दोनों सेम हैं। डियर स्टूडेंट्स ये आंसर और ये हमारी डिजिट दोनों सेम है, इसका मतलब हमने जो सब्सट्रैक्शन किया है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने करके दिखाया, जिसमें सबसे पहले हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया, डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद में हमने हमारे आंसर को चेक किया। इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कह रखा है रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्या होता है, इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब उल्टा होता है, ये इसका एडिशन इसका सब्सट्रैक्शन होगा। स्टूडेंट्स क्या कहा, सब्सट्रैक्शन करने के बाद में जो आंसर होगा उसको अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर हमें उसका उल्टा मिलेगा। एक को ऐड करेंगे तो सब्सट्रैक्शन से मिल जाएगा, सब्सट्रैक्शन को करेंगे तो उसका रिवर्स क्या होगा, एडिशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्वेश्चन ए सॉल्व किया। ऐसे ही हम क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करके देखते हैं और उसमें भी हम पहले डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद के अंदर उसको हम ऐड करके देखेंगे कि हमारा आंसर राइट है या फिर रॉन्ग। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्वेश्चन डी राइट डाउन किया है और उससे हमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख के अकॉर्डिंग उसको अरेंज भी किया है। सबसे पहले वहीं हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। इसके अंदर यहाँ पर 1 में से 6 को हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, कैरी लेंगे तो ये जो 1 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 11 में। 11 में से स्टूडेंट्स हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो
5 आंसर आएगा। स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर ये 1 था, इसने कैरी दे दी, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 0। अब ये 0 जब इससे कैरी लेगा तो ये कन्वर्ट होगा किस में, 10 में, और 10 से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4। यहाँ पर ऑलरेडी कैरी दे चुके हैं तो ये 9 जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 8 में, तो 8 में से हम 3 को कट करेंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। अब यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, स्मॉल यूनिट है 4 से, ये कैरी रीग्रुपिंग करेगा किससे, 10,000 से, और 10,000 से यहाँ पर जब रीग्रुपिंग करेंगे तो 1 का क्या बन जाएगा 11, और इस 11 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 7। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 7 से रीग्रुपिंग करने के बाद में ये 7 6 बन गया, और ये 6 जब इससे रीग्रुपिंग करेगा तो ये क्या बन जाएगा 16, और 16 में से जब हम 7 को कट करेंगे, 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा 9, और यहाँ जब 3 था इसने कैरी इसको दे दी, 3 अब किस में कन्वर्ट हो गया 2 में, और 2 में से हमें किसी को भी सब्ट्रैक्ट करने नहीं करना तो 2 का 2। तो ये हमारे डिफरेंस फाइंड आउट जब हमने किया, इसको सब्सट्रैक्ट जब हमने किया तो हमारा आंसर आया 2,97,545। स्टूडेंट्स हमारा पैटर्न वही है, तरीका वही है। जब हमें इसका आंसर चेक करना है तो हमें वही चीज़ वापस से फॉलो करनी है। हमारे पास में एक डिजिट हमारी क्या है 3,71,911, दूसरी डिजिट क्या है 74,366, और तीसरी डिजिट क्या है हमारे पास में 2,97,545। हमारा पैटर्न वही है। इनमें से 2 स्मॉल डिजिट हमें चूज़ करनी है, देखनी है, और उनको हमें ऐड करना है। तो एक जो पहली स्मॉल यूनिट हमने चूज़ की वो कौन सी है 2,97,545। मैं यहाँ इसे लिखता हूँ 2,97,545, और दूसरी स्मॉल यूनिट जो हमने चूज़ की है वो कौन सी है 74,306। तो ये 74,366। अब इसको हम अरेंज कर देते हैं कैसे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख के अकॉर्डिंग। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें हमें करना क्या है, इसको ऐड करना है। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन ए में किया था वैसे ही हमें इसको ऐड करना है। डियर स्टूडेंट्स इसका जो आंसर हमारा आएगा वो आंसर अगर हमारा जो ग्रेटेस्ट जो डिजिट है वही मैच होती है, इसका मतलब हमारा ये सब्सट्रैक्शन सही हुआ। अगर ये मैच नहीं होती है तो इसका मतलब हमारा सब्सट्रैक्शन रॉन्ग हुआ। चेक करते हैं, 5 और 6 को प्लस करते हैं 11, 11 का 1, कैरी यहाँ पर 1 आ गई। 1 और 4 को हम प्लस करेंगे 5, 5 और 6 को वापस से प्लस करेंगे 11 का 1, कैरी 1, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 7 और 4 को हमने प्लस किया, 7 और 4 11 का 1, 7 और 4 को प्लस किया 11, 11 का 1, कैरी यहाँ आएगी। 1 और 9 10, 10 और 7 17, 17 का 7 और कैरी 1, 1 और 2 3। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आया 3,71,911। मैच करते हैं हमारे ग्रेटेस्ट डिजिट से। हमारी ग्रेटेस्ट डिजिट कैसी थी 3,71,911। ये वाली जो ग्रेटेस्ट डिजिट है ये हमारे इस आंसर से मैच कर रही है। इसका मतलब हमारा जो सब्सट्रैक्शन था वो बिल्कुल सही था। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें क्या करना था, फाइंड द डिफरेंस एंड चेक योर आंसर। इसमें हमने क्वेश्चन ए को और क्वेश्चन डी को आपके सामने सॉल्व करके बताया। इसी पैटर्न से डियर स्टूडेंट्स आपको भी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स ये तो हुई हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की बात। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जिसमें दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। डियर स्टूडेंट्स इसमें देखो 2 तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों साथ में हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन साथ में तो है लेकिन ब्रैकेट के साथ में है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे और किस तरह से किस चीज़ को पहले हमें सॉल्व करना है और पहले हमें एडिशन को सॉल्व करना है या पहले हमें सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करना है या फिर हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये हमें प्रैक्टिकली यहाँ पर करके सीखना है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्वेश्चन 1 जो है फाइंड द डिफरेंस एंड चेक योर आंसर इसे करना सीखा है। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग सम्स इसे भी
करने की कोशिश करते हैं और इसे भी हम आज सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमें ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं और साथ में एडिशन और सब्सट्रैक्शन से कंबाइंड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। कौन सी? कि अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों साथ में हो तो हमें क्या करना है। फर्स्ट एडिशन, पहले हमें एडिशन सॉल्व करना है, एंड आफ्टर सब्सट्रैक्शन, उसके बाद में हमें सब्सट्रैक्शन सॉल्व करना है। सेकंड, अगर ब्रैकेट हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर अदर, और उसके बाद में अगर सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन सॉल्व करेंगे और अगर एडिशन है तो एडिशन को सॉल्व करेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये आपको लर्न रखनी है कि अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों चीज़ें साथ में हैं, कंबाइंड वाले क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन ए को हम करने वाले हैं, इसमें और भी इस चीज़ को हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है 45,323 प्लस 85,673 माइनस 55,432। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इस पर चलना होगा, फर्स्ट एडिशन की। पहले हमें एडिशन को सॉल्व करना है, आफ्टर सब्सट्रैक्शन उसके बाद में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करना है ये अभी आपके सामने करके दिखाया जाएगा। स्टूडेंट्स, एडिशन वाली दोनों डिजिट 45,323 और 85,673, इन दोनों को हमने अरेंज किया। अब इसको हम ऐड करेंगे, 3 को और 3 को हम प्लस करेंगे 6, 7 को और 2 को हम प्लस करेंगे 9, 3 और 6 वापस से प्लस किया जाएगा 9, 5 और 5 10, 10 और 5 को ऐड किया 10, 10 की 0 और 0 फिर बाद में कैरी 1 ऊपर की तरफ जाएगी और इस कैरी को हम 4 में प्लस करेंगे, 4 और 1 कैरी वाले 5 और 5 और 8 को प्लस करेंगे डियर स्टूडेंट्स 13। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बना वो आंसर क्या बना 130996। अगर हम इसको रीड करते हैं तो रीडिंग के अंदर ये क्या होगा 1,30,996। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो पैटर्न था उस पैटर्न में हमने क्या किया, सबसे पहले एडिशन को सॉल्व किया, ओके। अब हमें सब्सट्रैक्शन की तरफ चलना है। तो ये जो हमारा आंसर है, इस आंसर में से हमें इस सब्सट्रैक्ट को या सब्सट्रैक्ट वाली जो डिजिट है इसे सब्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले इसको हमें अरेंज करना है। तो इस डिजिट को स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1,30,996 और इसके नीचे स्टूडेंट्स जो हमारे सब्सट्रैक्शन वाली जो डिजिट है उसे हम लिखते हैं 55,432। तो यहाँ पर 55,432। एक बार इसे हम वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 के अकॉर्डिंग भी अरेंज करते हैं। ये हमारा वंस, ये टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और ये लैख। डियर स्टूडेंट्स, करना क्या है, इसे हमें सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे हमें बता रखा है ना सब्सट्रैक्ट करना है, वैसे हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है। अब इसे हम स्टूडेंट्स सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं और हमारा आंसर हम चेक करते हैं। 6 में से हम 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 6, 9 में से हम 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 6। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 5। 0 में से 5 को हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, कैरी लेंगे, 3 की तरफ से कैरी आएगी और ये जो 0 है वो आपका बन जाएगा 10। 10 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 2 बन गया, यहाँ से कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 12। और 12 में से जब 5 को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये 1 जो था ऑलरेडी कैरी दे चुका है, 0 बन चुका है, इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो हमारा आंसर आया 75,566। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, हमने यहाँ पर 55,432 की जगह 55,430 किया है। तो ये 30 की जगह 32 करना है। स्टूडेंट्स ध्यान से 32 करना है। 6 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 4। ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर क्या हुआ 75,564। स्टूडेंट्स पैटर्न क्या था कि सबसे पहले हमें ऐड को सॉल्व करना है,
ऐड हमने कंप्लीट किया, जो हमारा आंसर मिला उस आंसर में से हमने सब्सट्रैक्ट को सब्सट्रैक्ट किया और हमारा जो रियल आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा ये। तो पैटर्न को समझना है स्टूडेंट्स कि अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों अगर कंबाइंड चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें एडिशन को सॉल्व करना है। जैसे ही हम एडिशन को सॉल्व कर चुके होते हैं, इस एडिशन वाले आंसर में से हमें सब्सट्रैक्ट वाले डिजिट को सब्सट्रैक्ट करना है। तो इस पैटर्न से डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन ए को सॉल्व किया और आपको रिमेनिंग जो क्वेश्चन बी, सी और डी भी करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें किसी भी तरह का ब्रैकेट यूज़ नहीं किया गया था। एक क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट वाला भी यहाँ पर समझा देता हूँ। क्वेश्चन बी जिसमें ब्रैकेट यूज किया गया है, और ब्रैकेट वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट 2 लाइन्स थी उनमें से जो सेकंड लाइन है उस सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बी को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन बी को हमने यहाँ पर राइट डाउन किया और इसमें जो ब्रैकेट दे रखा है उस ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को हमें पहले सॉल्व करना है। जैसा कि हमने पैटर्न में बताया, फर्स्ट ब्रैकेट कि पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है एंड आफ्टर अदर, और उसके बाद में हमें जो भी सब्सट्रैक्शन है या एडिशन है उसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले जो ब्रैकेट वाले डिजिट है, इन डिजिट्स को हम अरेंज करते हैं 1s, 10s, 100, 1000 के अकॉर्डिंग और उसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो 85,664 है उसे हम अरेंज करते हैं 85,664 और इसके नीचे हम 12,131 इसे हम क्या करते हैं, जैसा कि इसमें बता रखा है, सब्सट्रैक्ट करना है। और इसे डियर स्टूडेंट्स हम एक बार अरेंज भी कर देते हैं जिससे हमारी सब्सट्रैक्शन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। 1s, 10s, ये 100, ये 1000 और ये हमारा 10,000। अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। 4 में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया, 3, 6 में से 3 को किया, 3, 6 में से 1 को किया, 5 में से 2 को किया, 3, 8 में से 1 को किया, 7। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी तरह की रीग्रुपिंग हमें नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल सिंपल सा ये सब्सट्रैक्शन था जिसका आंसर हमें मिला 73,533। ओके डियर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब हमें जो नेक्स्ट है उसे सॉल्व करना है। तो ये वाली जो डिजिट है इसे हमें ऊपर रखना है 73,533 और जो नेक्स्ट प्लस में क्या करना है 3001। तो 3001 इसे हमें प्लस करना है। चेक करते हैं एक बार अरेंजमेंट के हिसाब से 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ओके, ये भी हमारा सही हुआ। अब हमें इसको ऐड करके देखना है। 3 + 1 4, 3 3, 5 5, क्योंकि 0 है ना तो ऐसे की ऐसी डिजिट सामने आएगी। 3 + 3 6, 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 7 का 7। ये हमारा डियर स्टूडेंट्स 76,534 ये हमारा आंसर सही हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो थे जिसके अंदर ब्रैकेट वाली जो डिजिट्स थी पहले उन्हें हमने सॉल्व किया और उसके बाद के अंदर जो एडिशन में जो 3001 है उसे हमने ऐड किया और ये इस तरह से हमारा आंसर 76,534 आया। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आज क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया जिसमें हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बीच में जो रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन, उसको समझा, जिसमें क्वेश्चन ए और क्वेश्चन डी को हमने आपके सामने सॉल्व करके दिखाया। और ऐसे ही हमने क्वेश्चन 2 को भी सॉल्व किया और उसको सॉल्व करने के साथ साथ में हमने आपके सामने 2 इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो भी शेयर किए, जिसपे फर्स्ट एडिशन को सॉल्व करना आफ्टर सब्सट्रैक्शन को, जिसका हमने क्वेश्चन ए आपके सामने करके दिखाया। और सेकंड जो नोट था वो कौन सा था, फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना और फिर अदर जो भी सब्सट्रैक्शन एडिशन है उसे सॉल्व करना। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने बी आपके सामने करके दिखाया। अब डियर स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 के अंदर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें भी और क्वेश्चन 2 में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें भी आपको खुद सॉल्व करना है होमवर्क में। डियर स्टूडेंट्स, आई विश दैट
कि आपको ये वीडियो जिसमें मैंने क्वेश्चंस समझाने की पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएंगे। किसी भी तरह के डाउट्स और क्यूरीज होने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको ये जो आज का होमवर्क कंप्लीट अपनी नोटबुक के अंदर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कंप्लीट करना है। एडिशन से रिलेटेड ये हमारी एक्सरसाइज 3D कंप्लीट होती है। एक बार फिर से आपके लिए वंस अगेन हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।